हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कवर करने वाले हैं। तो हमारी इससे पीछे वाली वीडियो को देखें, उसमें मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम और पहचान बताई है। उस नियम और पहचान को अच्छी तरह रट लें और समझें, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप बनाना सीख जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आप समझें। जब तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे, तब तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको कठिन लगेंगे। और जिस दिन आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आया, तो उसी दिन आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाना बहुत ईजीली लगेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना बहुत सरल है। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान और नियम को रट लें, उसके बाद में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले सूत्र देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सूत्र। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सूत्र नंबर 1, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग किस तरह किया जाएगा, इसे आप समझें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप शेल या विल से किसी एक का प्रयोग होगा। वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है कि शेल का प्रयोग होगा या विल का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस आपका आईवी वाला है तब आप शेल का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस आपका आईवी के अतिरिक्त कोई दूसरा सब्जेक्ट है तब आप विल का प्रयोग करेंगे। यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि शेल लगेगा या विल लगेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप शेल या विल से किसी एक का प्रयोग करेंगे। शेल और विल का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में आप अदर वर्ड लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में आप अदर वर्ड लिखेंगे। ये अफर्मेटिव वाला सेंटेंस बनाने के लिए सूत्र है। अगर नेगेटिव वाला आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप शेल या विल से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। शेल या विल से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। वो मैंने पहले ही बताया है कि शेल या विल का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पर होता है। आईवी के साथ शेल का प्रयोग होगा और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। ये शेल और विल आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में शेल या विल का प्रयोग करेंगे, और शेल या विल के बाद में आप नोट का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में अदर वर्ड लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। अगर आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनाना है तो आप सबसे पहले शेल और विल सब्जेक्ट से पहले शेल और विल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे।
सब्जेक्ट से पहले सेल या विल से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिख के और बाकी अदर वर्ड लिख देंगे और बाकी अदर वर्ड लिखेंगे। अगर आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप सेल या विल से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट से पहले करेंगे। उसके बाद में आप नोट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके अदर वर्ड लिखेंगे। तो दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 4 सूत्र हैं। इन्हीं 4 सूत्रों के आधार पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनते हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंस में सिर्फ इतना डिफरेंस है, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं होता है और नेगेटिव वाले सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ नहीं का ही डिफरेंस है। अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है और नेगेटिव वाले सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ नोट का ही डिफरेंस है और सूत्र आपके सेम एक से ही हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नोट का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के सूत्र इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक से ही सूत्र हैं, सिर्फ नोट का ही डिफरेंस है। और यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव में भी नोट का ही डिफरेंस है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब सेल और विल का प्रयोग किया जाता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर अफर्मेटिव वाला सेंटेंस देखते हैं, आई वाला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले आई वाला सेंटेंस देखते हैं। तो मैं कुर्सी पर बैठूंगा, तो यहाँ पर लिखा है मैं कुर्सी पर बैठूंगा। सेंटेंस हमारा क्या है, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। तो इस सेंटेंस को आप किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर देखें, आई माने मैं, आई शैल सिट ऑन अ चेयर, आई शैल सिट ऑन अ चेयर, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। तो यहाँ पर शैल क्यों आया है, कैसे आया है, तो यहाँ पर आप देखें, आई माने मैं, आई और बी माने हम, आई माने मैं और बी माने हम। आई और बी के साथ में शैल का प्रयोग होता है। यहाँ पर आई का जब प्रयोग हुआ है तभी यहाँ पर शैल का प्रयोग हुआ है। तो आई शैल सिट ऑन अ चेयर, आई शैल सिट ऑन अ चेयर, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और यहाँ पर देखें, तुम कुर्सी पर बैठोगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे। तो यहाँ पर देखें, आई वी के अतिरिक्त क्या है यहाँ पर, तुम, यू माने तुम, यू माने तुम होता है। अब आपको पता ही है आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखें विल का प्रयोग किया गया है, यू के साथ विल का प्रयोग हुआ है। यू विल सिट ऑन अ चेयर, यू विल सिट ऑन ए चेयर, तुम कुर्सी पर बैठोगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे। और यहाँ पर देखें तीसरा सेंटेंस देखें, हम कुर्सी पर बैठेंगे। तो ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, बी माने हम, आपको पता ही है कि आई बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो बी शैल सिट
ऑन ए चेयर, वी शैल सिट ऑन ए चेयर, हम कुर्सी पर बैठेंगे। तो यहाँ पर देखें, वे कुर्सी पर बैठेंगे, दे विल सिट ऑन ए चेयर, दे विल सिट ऑन ए चेयर, वे कुर्सी पर बैठेंगे। तो हमारा बताने का मतलब ये है, हमारे समझाने का मतलब यहाँ पर यह निकल के आ रहा है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? शैल का प्रयोग होगा। और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होगा। जैसे यू विल सिट ऑन ए चेयर, यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। दे विल सिट ऑन ए चेयर, यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। तो दूसरा वाला सेंटेंस और फोर्थ वाला सेंटेंस आई वी के अतिरिक्त ये दोनों सेंटेंस है, तभी यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा और आई वी के अतिरिक्त जो सब्जेक्ट आएगा तब आप विल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? फर्स्ट वाले सेंटेंस को, मैं कुर्सी पर बैठूंगा, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आई शैल सिट ऑन ए चेयर। तुम कुर्सी पर बैठोगे, इसे किस तरह बनाएंगे? यू विल सिट ऑन ए चेयर। हम कुर्सी पर बैठेंगे, इसे किस तरह बनाएंगे? वी शैल सिट ऑन ए चेयर। वे कुर्सी पर बैठेंगे, इसे किस तरह इंग्लिश में बनाएंगे? दे विल सिट ऑन ए चेयर। ये चारों सेंटेंस आपके अफर्मेटिव में हैं और चारों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में बनाएंगे, तो दोस्तों इसी सेंटेंस को आप अगर नेगेटिव में बनाएंगे, जैसे मैं कुर्सी पर बैठूंगा, तो यहाँ पर आप इसे जब नेगेटिव में बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये तो आपके अफर्मेटिव वाले हो गए हैं, और इन्हीं सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में बनाएंगे तो आप किस तरह बनाएंगे? जैसे यहाँ पर लिखा मैं कुर्सी पर बैठूंगा, अब यहाँ पर आपको बनाना है मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, तब आप
तब आप कैसे बनाएंगे? मैं कुर्सी पर बैठूंगा, आई शैल नॉट सिट ऑन ए चेयर। तुम कुर्सी पर नहीं बैठोगे। इसे आप किस तरह बनाएंगे? यू विल नॉट सिट ऑन ए चेयर। अब तीसरे वाले को देखें, हम कुर्सी पर बैठेंगे। अब यहाँ पर आपको बनाना है हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो अब आप कैसे बनाएंगे? बी शैल नॉट सिट ऑन ए चेयर। अब इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? वे कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दे विल नॉट सिट ऑन ए चेयर। ये नेगेटिव वाले सेंटेंस हुए। अगर आपको इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना है तब आप क्या करेंगे? अगर इस सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है जैसे आपको बनाना है मैं कुर्सी पर बैठूंगा, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। अब आप इस सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव एक ही सेंटेंस को चारों में बना के दिखाता हूँ। अब आप इस सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस तरह बनाएंगे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आप अफर्मेटिव वाला सेंटेंस बनाएं। यहाँ पर क्या लिखा है? मैं कुर्सी पर बैठूंगा। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? आई शैल सिट ऑन ए चेयर। ये अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है। अब आप नेगेटिव वाला सेंटेंस देखें। नेगेटिव वाला किस तरह बनता है? इसी सेंटेंस का नेगेटिव वाला देखें। आई शैल नॉट सिट ऑन अ चेयर। अब इसी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? अब इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए जो सेल का प्रयोग आपने किया है, इस सेल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। कैसे करेंगे? शैल आई सिट ऑन ए चेयर।
अब इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले आप सेल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, फिर नॉट सिट ऑन ए चेयर। अब ये चारों सेंटेंस हो चुके हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन्हीं चारों सेंटेंस के ये चारों सूत्र हैं, अफर्मेटिव वाला, निगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला। इन्हीं चारों सूत्रों के अनुसार ही ये 4 सेंटेंस बनाए गए हैं। इन 4 सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, इन 4 सूत्रों को भी ध्यान से देखें। इन सूत्रों के अनुसार ही सेंटेंस बनाए गए हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आईवी के साथ सेल का प्रयोग होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आईवी के साथ सेल का प्रयोग होता है और बचे हुए बाकी अन्य सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ में विल का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो दोस्तों, आपको मैंने सूत्र और सेंटेंस बता दिए हैं और नियम और पहचान इससे पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं। और दोस्तों, आपको ये सेंटेंस समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर समझ में नहीं आए होंगे तब हम फिर से समझाएंगे, और समझ में आ गए हैं तो आप कमेंट में थैंक्स लिखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सपोर्ट करते रहें और मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये चारों कंप्लीट कर दूं। उसके बाद में पूरी ग्रामर आपकी कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।